परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1508 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पिछले दिन हम भागने की बातों पर मनन किए थे। जवानी की अभिलाषाओं से विश्वासियों को चाहे वे किसी भी उम्र के क्यों न हो भागना अनिवार्य है। आगे प्रेरित पौलुस अनिवार्य रूप में विश्वासियों को पीछा करने की कुछ बातों की सूची दे रहा है। उसमें पहला धर्म अथवा राइचियसनेस है। वर्तमान समय संसार सामना करने वाले ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण संसार के विभिन्न तथाकथित धर्म है। बल्कि सच्चाई यह है कि इन तथाकथित धर्मों के नेतृत्व करने वाले लोग और उसके अनुयायी दोनों यहाँ तक धर्म शब्द का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शायद वे लोग उस अर्थ को जानते तो धर्म के नाम में जो भी झगड़े रगड़े और खून बहावट हो रहे हैं वे नहीं होते। पवित्र शास्त्र बाइबल धर्म शब्द की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट तरीके से करती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33। यीशु मसीह के द्वारा बताया गया वो धर्म कौन सा है जिसकी खोज हमें अनिवार्य रूप में करनी है। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 5 से लेकर अध्याय 7 तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के धार्मिक स्वभावों के बारे में समझा रहा है। इन अध्यायों का मनन बहुत ही गहराई से करने की आवश्यकता है, परंतु समय के अभाव के कारण मैं ऐसा साहस करने की कोशिश अभी नहीं करना चाहता। 5वां अध्याय के अंतिम पद में प्रभु यीशु मसीह के प्रस्ताव का एक निचोड़ वहां इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसलिए चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। निम्न भाग का गहरा अध्ययन करने से कोई भी इस बात को अवश्य समझ सकते हैं कि परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की सिद्धता अथवा परिपूर्णता को ही निम्न भाग में धर्म शब्द से समझाया गया है। हिंदी बाइबल में इस शब्द को धर्म और धार्मिकता दोनों शब्द से परिचय कराया गया है। वही अंग्रेजी बाइबल में इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है राइचियसनेस। मत्ती के अध्याय 5 से लेकर 7 तक के अध्यायों में कई उदाहरणों से प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता को परिभाषित करके समझाया है। उदाहरण के लिए किसी की जान लेनी मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में हत्या है, परंतु परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में भाई पर क्रोध करना भी हत्या है। मत्ती अध्याय 5 पद 21 एवं 22। अर्थात मनुष्य की धार्मिकता किसी की जान नहीं लेनी है, वही परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार भाई पर क्रोध भी नहीं करना धार्मिकता है। फिर उसके 27 एवं 28 पदों में प्रभु व्यभिचार को परिभाषित करता है। मनुष्य की धार्मिकता के अनुसार पराये स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखना व्यभिचार है। वही परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार पराये स्त्री पर कुदृष्टि अथवा व्यभिचार के नजरों से देखना भी व्यभिचार है। इन सब बातें समझाने के बाद प्रभु कह रहा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अर्थात मनुष्य को अपनी धार्मिकता के स्तर को परमेश्वर की धार्मिकता के स्तर तक उठाना। आगे के अध्यायों में प्रभु स्वयं अपने जीवन से परमेश्वर की धार्मिकता की परिपूर्णता को मनुष्य शरीर में दिखाते हुए हम पढ़ते हैं। आज पाप से प्रदूषित धार्मिकता के साथ जीवन बिताने वाला हर एक इंसान को परमेश्वर के धर्म अथवा धार्मिकता अपनाने का एकमात्र विकल्प प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बसाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदर्शित किया गया धार्मिकता का अनुकरण करने की कोशिश करनी है। आज का मनन उसके लिए हम सबकी प्रेरणा करे, वही मेरी कामना है, प्रार्थना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह